मैं 2000 का नोट हूँ, वही 2000 का गुलाबी नोट जिसे थामने के लिए सब बेताब रहते थे। 8 नवंबर 2016 की वो तारीख तो याद ही होगी आपको। यही वो तारीख है जब मेरा जन्म हुआ था। मैं पूरी तरह से 7 साल का भी नहीं हुआ, लेकिन मेरे अंत की तारीख मुकर्रर हो गई। अपनी इस छोटी सी जिंदगी में मैंने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सुना, बहुत कुछ महसूस किया, लेकिन आज तक आप सबसे कुछ नहीं कहा। लेकिन अब कुछ कहना चाहता हूँ, आपसे कुछ लम्हे बांटना चाहता हूँ। मेरे साथ गुजारे गए हर हंसी लम्हे, क्या आपको याद हैं जब मेरी पैदाइश के साथ ही आप सब मचल उठे थे मुझे छूने के लिए? नोटबंदी के वक्त जब लंबी लंबी कतारें लगती थीं, उस वक्त घंटे खड़ो रहकर आप मेरा इंतजार करते थे। जब मैं आपके हाथों में आता था तो आप झूम उठते थे। मुझे याद है वो सेल्फी वाला दौर। होड़ सी लग गई थी मेरे साथ हुई पहली मुलाकात को कैमरे में कैद करने की। कितनी जद्दोजहद की थी आपने मुझे पाने के लिए। आई कार्ड दिखाया था, फॉर्म भरा था, तब जाकर कहीं मैं आप तक पहुंचा था। आज मुझे वो सब कुछ याद आ रहा है। आपके चेहरे की वो चमक, होठों पर छाई वो मुस्कुराहट, जब उलट पलट कर मुझे देख रहे थे आप। मैं भी इतरा रहा था अपनी किस्मत पर, क्योंकि मुझे भी तो नोटों की फहरिस्त में सबसे खास बनाया गया था। मेरा रंग, मेरी लंबाई, मेरी चौड़ाई हर नोट से जुदा थी। मेरी मनमोहक तस्वीर ही ऐसी थी कि मेरे साथ आए 500 और 100 के नए नोटों को जलन हो गई थी मुझसे। और होती भी क्यों ना, इतना प्यार जो दिया था आप सबने। जब मैं आया था तो तरह तरह की बातें शुरू हो गई थी मुझसे जुड़ी। वो जीपीएस चिप वाली बात याद करके आज भी खिलखिला पड़ता हूँ मैं। खैर, आगे बढ़ता हूँ। सुनाने को बहुत कुछ है आज मेरे दिल में। मुझे याद है शुरुआती 6 महीने कितने हसीन थे वो। आप सब ने मुझे सिर माथे पर बिठाया था। नोटबंदी का फैसला था वो देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण निकला। नोटबंदी के नाम पर पूरे देश के अंदर में अपना जिला कार्यालय बनाया है। देश हित में जब जो जरूरत पड़ेगा वो काम करनी चाहिए, व्यवस्था को सुदृढ़ रखनी है। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि कुछ दिन बाद आप सब मुझसे दूर भागने लगे। एटीएम मशीन से मुझे बाहर निकलता देख आपका मूड खराब होने लगा। हाट बाजार में मुझे लेने से लोग कतराने लगे थे। मुझे ऐसा लगने लगा कि जैसे मैं बोझ बन गया हूं। हालात ये बने कि मैं धीरे धीरे विलुप्त होने लगा। आरबीआई ने जो मेरे बारे में आपको जानकारी दी है वो तो पता ही होगी, अगर नहीं तो जान लीजिए। 2018-19 में ही मुझे छापना बंद कर दिया गया था। 2017-18 के दौरान बाजार में 2000 के 33,630 लाख नोट आए थे। इनका कुल मूल्य 6.72 लाख करोड़ रुपए था। 89% नोट मार्च 2017 से पहले जारी किए गए थे। मार्च 2018 में 6.73 लाख करोड़ रुपए मूल्य के नोट चलन में थे, लेकिन मार्च 2023 में इनकी संख्या घटकर 3.62 लाख करोड़ रुपए रह गई। इस तरह चलन में मौजूद कुल नोट का सिर्फ 10.8% ही था। इन आंकड़ों का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे। मेरी चमक ही ऐसी थी कि बुरी नजर वालों से भी मैं बच नहीं पाया। आरबीआई ने 2019-20 से ही मुझे छापना बंद कर दिया था, लेकिन इस बीच मेरे जैसे दिखने वाले नकली नोटों का कारोबार तेज हो गया। बड़े पैमाने पर ये नकली नोट बांग्लादेश और पाकिस्तान में छपने लगे। विश्वास नहीं होता तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के ये आंकड़े देख लीजिए। देश की कई एजेंसियों ने 2022 तक करीब 245.33 करोड़ के नकली नोट बरामद किए। 2021 में 20.21 करोड़ के 3.10 लाख से ज्यादा नकली नोट जब्त किए गए। इससे पहले 2020 में 92.17 करोड़ के 8.34 लाख नकली नोट मिले।
आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि इन बरामद नकली नोटों में एक बड़ा हिस्सा मेरे जैसे दिखने वाले नोटों का ही था। फिलहाल अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मेरे लिए एक बड़ा फैसला ले लिया है। अब मेरा सर्कुलेशन नहीं होगा। मतलब अब अगर आपके पास मैं हूँ तो उसे जल्द से जल्द बैंक में जमा करा दीजिए, क्योंकि 30 सितंबर के बाद मैं गुलाबी रंग का 2000 वाला नोट नहीं बल्कि गुलाबी रंग का एक कागज का टुकड़ा बन जाऊंगा। आरबीआई ने जो मेरे लिए फैसला लिया है उसे आप सब मिनी नोटबंदी मान रहे हैं। इस नोटबंदी को भी एक बार फिर से ब्लैक मनी पर सर्जिकल स्ट्राइक के तौर पर देख रहे हैं। वो पहले की नोटबंदी ने जो हमारे देश के अंदर करप्ट लोग थे या हमारे पड़ोसी पाकिस्तान जैसे देश थे उनकी कमर तोड़ डाली। तो मुझे उम्मीद है अभी ये नोटबंदी का ये जो बंद का दिया फैसला ये स्वागत के योग्य है। बस पक्के का पैसा है, अपना पैसा है, गवर्नमेंट को दिखाया हुआ है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। तो इससे कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब बाकी वही है कि जिसके पास काला धन पड़ा वही डरे जाकर। अच्छा है, दरअसल मैं जिस काम के लिए आया था वो अब पूरा हो चुका है। अब मेरा जाना ही जरूरी है। मैं जानता हूँ आप मुझे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जो फैसला देश हित में हो, राष्ट्र हित में हो, उसके लिए आप और मैं दोनों तैयार रहेंगे। पूरे देश के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ आ रही है। अच्छी न्यूज़ मैं इस तरह से कहूँगा कि जो सा हमारे पूरे देश में करप्शन हो रहा था, जितने भी चोरी डकैती थी उनको इजी टू कैरी, सबसे बड़ी बात है, सबसे इजी टू हैंडल इसको करना। इसको पूरे देश की अर्थव्यवस्था है, इसमें बहुत सुधार आएगा, क्योंकि जितना छोटा नोट होगा हमारे देश के लिए उतना हमारी अर्थव्यवस्था उसके लिए स्ट्रॉन्ग। ये दिक्कत उनके पास है जिनके पास ब्लैक मनी इसमें अवेलेबल है, जिनके पास नहीं है उनको किसी भी प्रकार की दिक्कत सर है ही नहीं। 4 महीने बहुत लंबा टर्म होता है सर। मैं खुश हूँ, आप भी खुश रहिएगा, क्योंकि मैं जिस काम के लिए आया था वो पूरा करके जा रहा हूँ। लेकिन आप घबराइएगा नहीं, अगर मैं आपके पास हूँ तो उसके बदलने की पूरी प्रक्रिया है जो मैं आपको बताते चलता हूँ। आरबीआई ने लोगों को नोट बदलने के लिए 30 सितंबर तक का समय दिया है। 23 मई यानी सोमवार को किसी भी बैंक में जाकर आप 2000 के नोट को आसानी से बदलवा सकते हैं। किसी को कोई परेशानी न हो, इसके लिए आरबीआई ने सभी बैंकों को अलग से निर्देश भी जारी कर दिए हैं। इसके अलावा आरबीआई के 19 केंद्रों पर भी नोट बदलने की सुविधा रहेगी। नोट बदलने की सीमा 20,000 रुपए है, यानी एक बार में 20,000 रुपए के नोट ही बदले जाएंगे। देश के तमाम शहरों से लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। लोग सरकार के इस फैसले को सही ठहरा रहे हैं, लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि हमारे देश में हर मुद्दे पर सियासत शुरू हो जाती है। एकदम से ऐसा लगता है कि 8 नवंबर 2016 का वो जो भूत है वो दोबारा से खौफ खिलाने आ गया है। फिर से नोटबंदी की बातें होने लगी हैं। 2000 रुपए का जो नोट है अब वो सर्कुलेशन में नहीं रहेगा और आपके पास 30 सितंबर तक का समय है। अगर आपके पास 2000 रुपए की करेंसी है तो आप जाकर उसको एक्सचेंज कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, एक बार में मात्र 20,000 रुपए के ही 2000 नोट जमा किए जाएंगे अथवा बदले जाएंगे। काले धन पर यह दूसरा सर्जिकल स्ट्राइक है। पहला सर्जिकल स्ट्राइक था 2017 में जब नोटबंदी का ऐलान किया गया था, और ये दूसरा सर्जिकल स्ट्राइक है ताकि बचा खुचा जो काला धन लोगों के पास पड़ा हुआ है उसको बाहर निकाला जा सकते हैं। अब देखिए, ये तो जो गुलाबी नोट है इसका तो दर्शन मुश्किल हो गया था। मैंने तो राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान इस मामले को उठाया था और मैंने मांग किया था कि इसको फेज आउट किया जाए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे जाने का ऐलान हो चुका है। आपको कोई असुविधा न हो इसके लिए सरकार ने पूरा प्लान साझा कर दिया है। 30 सितंबर की तारीख निर्धारित है। मुझे अफसोस है कि फिर भी सियासी रस्साकसी जारी है। मैं तो बार बार कह रहा था कि सरकार को पढ़ा लिखा होना चाहिए, क्योंकि कभी कहते हैं कि भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए 2000 रुपए का नोट लेके आए, कभी कहते हैं कि भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए 2000 रुपए का नोट हटा दिया। तो मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा कि सरकार करके पूरा देश को लाइनों में लगाए रखते हैं, पूरा दिन लाइनों में लगाए रखते हैं। बिल्कुल आरोप निराधार है। ये नोटबंदी नहीं है, ये नोट बदली है। नंबर 2 बात, इसका मकसद जो आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए फंडिंग करते थे उन पर प्रहार किया है मोदी जी ने। जो करप्शन में लिप्त हैं उन पर प्रहार किया है। ब्लैक मनी जिनके पास थी उनके पास प्रहार है। मैं जानता हूँ राजनेताओं के अपने अपने नजरिए हो सकते हैं, लेकिन मेरे जाने के पीछे के कारण और स्थितियों को जानने के लिए आपको आर्थिक जानकारों के चश्मे से देखना पड़ेगा। रिजर्व बैंक ने आज एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए 2000 के जो नोट हैं उसको सर्कुलेशन से बाहर किया है। हालांकि रिजर्व बैंक का कहना है कि 2000 के लोग नोट लीगल टेंडर रहेंगे, वो उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बैंकों में जो नोट एक बार जमा होंगे बैंकों से बाहर नहीं आएंगे और
रिजर्व बैंक का कहना है कि 30 सितंबर तक आप एक बार में 20,000 रुपए तक के 2,000 के नोट एक्सचेंज कर सकते हैं और अपने अकाउंट में जमा कर सकते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से ये बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि जिन्होंने उसकी जमाखोरी करनी थी उन्होंने जमाखोरी 2000 की नोट में करी, उसके बाद और आज जब इसको आपने निकाल दिया तो ये जो 3 लाख करोड़ से ज्यादा जो जमाखोरी है, इसको एक्चुअली वैसा ही जैसे युद्ध में आप अपने बैरी को एक्चुअली झांसा देने के लिए अलग ले जाते हैं, उसके बाद उसको मार देते हैं, वैसा ही है कि मेरे अनुसार ये बहुत अच्छा टैक्टिक है और इससे हमारे अर्थव्यवस्था को काफी लाभ हो। समझा आपने? खैर, आप परेशान मत होइएगा, मेरा सफर जरूर छोटा था, लेकिन इस सफर में मैंने कई सदियां जी हैं। प्यार, नफरत, ईमानदारी, बेईमानी, राजनीति, रणनीति, सबको देखा, जाना और परखा है। मेरे जाने का वक्त करीब है, लेकिन आपके साथ गुजारे हर एक लम्हे मुझे याद रहेंगे। मैं जानता हूँ कुछ दिनों बाद मैं नजर नहीं आऊंगा, लेकिन मुझे पता है आप भी मुझ गुलाबी प्यारे से 2000 के इस नोट को भुला नहीं पाएंगे। 2000 के नोट बदलने को लेकर यह अहम जानकारी आई है। एसबीआई का 2000 के नोट को लेकर सर्कुलर जारी। नोट बदलने के लिए फॉर्म की जरूरत नहीं है, नोट बदलने के लिए आईडी कार्ड की भी जरूरत नहीं है। कोई भी नागरिक बैंक में नोट बदलवा सकता है। 23 मई से बैंकों में बदले जाएंगे 2000 रुपए के नोट। 23 मई से किसी भी बैंक में नोट बदलवा सकते हैं। तो बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, किसी भी तरीके का कोई फॉर्म नहीं होगा, किसी भी तरीके का कोई कागज नहीं देना होगा।